विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी चैनल को। आप जैसा कि आप सभी को पता ही है, कल 20 फरवरी है। कल 20 फरवरी को 59 सीटों पर मतदान है। तीसरे चरण की 59 सीटों पर मतदान है। हम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं और जो तीसरे चरण का जो रुझान है आपके बीच रख रहे हैं। और फिलहाल हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि राजनीति में काफ़ी ज़्यादा रुचि रखते हैं, ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए बड़े बुजुर्ग, और जो कि गांव-गांव जाकर ये देखते हैं राजनीति किसकी तरफ रुझान कर रही है, राजनीति किसकी तरफ झुकाव कर रही है। फिलहाल आज हम साधवाद विधानसभा सीट पर मौजूद हैं और ये गांव है गुरसोटी से आने वाले भगवान सिंह जो रिटायर गार्ड साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे, तमाम गांव घूमे हैं, काशीराम साहब के साथ भी काम किया है, तो इनका राजनीतिक जो रुचि है, राजनीतिक ज्ञान है, क्या कहता है, किसकी तरफ झुकाव है। सर बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपके बी मिशन टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे गांव में आए हैं। जी सर, जैसा कि तमाम मीडिया चैनलों द्वारा ये किया जा रहा है कि बसपा पिक्चर में नहीं है, बसपा का कोई वजूद नहीं है, आप ज़मीन से जुड़े हुए गांव-गांव जाते हो, आपको क्या लगता है ज़मीन पर? देखो, पहले भी जो 2007 में जब बहन जी की इसी तरह से जो मीडिया है, जो मनुवादी मीडिया है, जो भ्रम में फैलाने वाला मीडिया है, वो कहता था कि बहन जी को जो है ज़्यादा नहीं 50-60 सीटें मिलेंगी, और जबकि 206 सीट पर पूर्ण बहुमत में सरकार आई। अब ये कहाँ गया इनका मीडिया जो है। इसी तरह से जो अभी जो इलेक्शन हो रहा है, जो तीसरे चरण का इलेक्शन होगा, बहन जी को पूर्ण बहुमत में सरकार मिलेगी। कैसे क्या कुछ जातियां तो ऐसी हैं जो अपनी जवान को इन पहलवानों के डर से दबाए हुए हैं। कैसे क्या वो पूर्ण रूप से मुँह को नहीं खोल पा रहे हैं कि हम लोग जो है कहाँ वोट दें। कैसे क्या अभी खुल के बोलेंगे तो उनका पीछे शोषण होगा। तो इसलिए जो है मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ गाँवों में ऐसी जाति के लोग हैं जो 4 घर हैं, 10 घर हैं, 20 घर हैं, और कुछ लोगों को ज़्यादा करें, तो इसलिए वो ओपन नहीं कर पाते हम कहाँ देंगे। मत देंगे हाथी को। वो क्यों देंगे कि हाथी के बहन जी के शासन जो बहुत बढ़िया चला है, एजुकेशन के मामले में कितने स्कूल खोले, कितना सुरक्षा थी उनकी, जो है गांव में स्कूल खोले, और जो है 28,000 जो है करीब जो है अम्बेडकर योजना के गांव थे, तो उनमें जो विकास किया, हर गाँव में एक उसको जो है सभी सर्व समाज के लोगों को नौकरी दी। तो बहन जी ने भर्तियाँ बहुत कराई हैं। यानी बहन जी का इतना बड़ा शासन रहा है कि मेरे उससे जो है हम लोगों ने देखा है कि ऐसा शासन जो है देश आज़ाद होने के बाद में किसी ने नहीं किया है। सर जैसा कि आपने कहा, मीडिया के जो एग्जिट पोल है धाराशायी हो जाएंगे, क्या ज़मीनी हकीकत, ज़मीनी जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो मीडिया के एग्जिट पोलों से अलग है या उससे मिलती जुलती है? देखो, जो मीडिया है वो क्या कहते हैं कि लोग देख रहे हैं। हम लोग गांव गए हैं, जहाँ भी सर्वे किया है, लोगों का देखा है, तो वहाँ पे हमने देखा है कि कुछ लोग हैं एक घर है उसकी जाति का, जैसे वाल्मीकि जाति का है, तो वो खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, अपने कोली जाति के, माहौल जाति के हैं। तो इस तरह से ये लोग हैं जो ओपन नहीं कर पा रहे हैं। कैसे के जिस तरह से आदमी अभी भी जो है इस कंडीशन में, लोग अभी इसी कंडीशन में कि जैसे ये दांतों के बीच में जीभ होती है ना, कि अभी हम कुछ बोलेंगे तो जीभ का जरा उसके दांतों के बीच में आई तो उसका नुकसान होगा। तो इसलिए लोगों ने मन बना रखा है कि जैसे बहन जी का जो शासन है, ऐसा शासन जो किसी ने नहीं चलाया। बढ़िया शासन है बहन जी का जो है, और बहन जी का शासन आना चाहिए एक्चुअल में जो है। कैसे के दूसरे लोग हैं, अब देखो बीजेपी सरकार है, बताइए बीजेपी सरकार है, इतने महंगाई से लोग त्रस्त हैं। अब लोगों को जब रोजी नहीं मिलेगी तो रोटी कहाँ से मिलेगी, जबकि सरकारें जो है रोजी रोटी की बात करती है। रोजी है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है। जब आदमी के पास में रोजी नहीं होगी तो रोजी रोटी और कपड़ा कहाँ से आएगा? जी सर, 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे, नतीजे चौंकाने वाले आएंगे, या मीडिया ने जो सीटें रखी हैं, जैसे कि बसपा को 8-7 सीट दी हैं, कि बसपा को 8-7 सीट ही मिलेगी? देखो, मीडिया है, मीडिया का कहना है, मीडिया जहाँ चला जाता है वहाँ से ये देख लेता है कि भाई ऐसा है, उसी जगह पर आदमी जाता है। और जहाँ पर कुछ लोग आपने देखा होगा, जब मीडिया वाले बोलते हैं, जो सोशल मीडिया है वहाँ पर लोग बोलते हैं, तो कुछ ऐसे लोग बैठे हुए होते हैं कि बोलने वाले तो वही आदमी होते हैं जो दबंग टाइप के होते हैं, जो बेचारे कुछ जानते हैं। और जिस आदमी ने कभी माइक के सामने नहीं आया है या कभी स्टेज पे नहीं आया है, तो वो कहेगा मैं नहीं। आपने देखा होगा क्या हट जाते हैं पीछे, नहीं इनसे बुलवा लो, अरे इनसे बुलवा लो। कैसे के वो आदमी के अंदर वही है कि मैं कहूँ तो कहूँ क्या। तो इसलिए वो जानते हैं कि भाई बहन जी का शासन है, इस शासन में जो बहन जी ने शासन किया है, इतना बढ़िया शासन किसने नहीं किया है। बहन बेटियाँ सुरक्षित थीं, जितना SC बैकवर्ड माइनॉरिटी का सर्व समाज का वो था, कहीं आप थाने में चलाई जाइए, वहाँ आपको सही न्याय मिलता था। और भी जहाँ भी है, जैसे सब चीज़ का मैं बता दूँगा, शासन बहुत बढ़िया था। अच्छा सर, कल 59 सीटों पर मतदान है,
क्या लगता है जनता थोड़ी बहुत बसपा की तरफ आ रही है या नहीं आ रही, किसकी तरफ जा रही है? देखो आपने देखा होगा गांव के अंदर 80% आदमी है, 80% बसपा के साथ है। अब 80% को आप ये देख लीजिए, जो आदमी बसपा के साथ होगा या तो 40% भी वोट करेगा, 40% वोट कहीं चले जाएगा दबाव में, डर में, या कैसे भी लोगों की भाई या हम तो तेरा वोट डाल देंगे। बहुत गांव अभी हैं कि भाई वोट पड़ गया। अभी देखा कि टीवी पे आ रहा है, सोशल मीडिया पे आ रहा है, आप देख रहे हैं मोबाइलों से कि भाई वहाँ पे जो है इस तरह से गड़बड़ हो रही है, वहाँ तो भाई तेरा वोट पड़ गया। मतलब 50 है, 80% में से 40% भी बनेगा जब भी बहन जी की जो सरकार बनेगी जी। हाँ अच्छा सर भैया बता दिया। बिल्कुल, ये आपकी ज़मीनी हकीकत है। ये ज़मीनी हकीकत है। आप किसी भी गरीब आदमी के पूछ लो, वो अंदर से यही है, उसकी आवाज़ है कि भाई जो है बहन जी को आना चाहिए, बहन जी आई तो सुरक्षित हैं। नहीं भाई, हम लोग कोई आदमी सुरक्षित नहीं है। आपने देखा होगा कितना दंगा हो रहा है धर्म के नाम से। कोई मोहम्मदन मीट लेके आ रहा है बकरे का, तो कोई उसको पता नहीं किसकी मीट बता करके उसको मार दिया जा रहा है। कहीं कुछ किया जा रहा है, कहीं कुछ किया जा रहा है। अरे राजा का तो काम है कि अपनी जनता को सुरक्षा दे, चाहे वो वोट दिया है चाहे नहीं दिया है। राजा का काम है, जिस राजा ने अपने शासन में अच्छा शासन नहीं किया तो उसे कोई याद नहीं करेगा। मैं तो मोदी जी, योगी जी, जो भी नेता हैं जो की पोस्टों पर बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, सीएम हैं, जितने भी जो अच्छा काम करेंगे उनको दुनिया, उनके जाने के बाद भी दुनिया सलूट मारेगी। और ये गड़बड़ करेंगे तो आप पता है कि लोग जो जाने के बाद में क्या क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। तो मैं तो योगी जी और मोदी जी को, जो भी अच्छे अच्छे पोस्ट पर नेता बैठे हुए हैं, मेरी तो उनसे यही विनती है कि चंद जिंदगी के लिए आदमी संसार में आता है, ऐसे काम करे जो जैसे बाबा साहब ने किया है, गौतम बुद्ध ने किया है, कबीरदास ने किया है, रैदास ने किया है, ज्योतिराव फूले ने किया है, उधम सिंह ने किया, भगत सिंह ने किया है और जो सुभाष चंद्र बोस ने किया है। तो आज उनको जो है जहाँ भी आदमी देख लेता है उनकी स्टैचू को, तो लोग दुनिया उसको सलूट मारती है। धन्य जननी, तूने ऐसे लालों को जन्म दिया। सर, अभी फ़िलहाल बात कर लेते हैं आपकी विधानसभा के बारे में। आपको अपनी विधानसभा का क्या माहौल लग रहा है? विधानसभा का माहौल बहुत बढ़िया है कि यहाँ पे जो तीनों कैंडिडेट हैं, देखो इधर तो जाट बाहुल है, इधर ठाकुर बाहुल है और बाकी जो है दलित बाहुल है। जो आदमी जो अंडरग्राउंड है वो दलित बाहुल है। तो यहाँ पे जो है जो SC ST बैकवर्ड जो माइनॉरिटी के जो लोग हैं, वो 80% आदमी जो है वोट जो है इसको आपकी विधानसभा में देगा, बता दिया। BSP को क्यों देगा? अब देखो मोहम्मद ने काशीराम जी नारा दिया था, उनके कान में भी गूंज रहा है कि दलित मुसलमान करो बेचारा, कब तक सो गए अत्याचार। और जो आदमी अत्याचारी है उसको कोई वोट देगा? जो अच्छा अत्याचार सहने वाला है वो ये चाहता है कि मेरे शासन में, मेरे देश में ऐसा शासक आए जो हम भी खुश रहें और जनता भी खुश रहे, सारे लोग खुश रहें और देश जो है खुशहाली पर रहे और जिससे उन्नति करे। सर, क्या ब्राह्मण समाज के लिए तमाम बसपा ने लगभग 100 सीट अब दी और सम्मेलन भी किया, ब्राह्मण सम्मेलन, तो क्या कोई प्रभाव पड़ा है ब्राह्मण? देखो, ब्राह्मण जो है इस देश के अंदर बुद्धिजीवी है, पढ़ा लिखा है, पहले से पढ़ा लिखा आ रहा है, तो उसकी समझ वो जानता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। ये ब्राह्मण जो है इन पहलवानों का सताया हुआ है। देखो, ब्राह्मण सताया हुआ है कैसे के यहाँ पर कुछ लोग हैं जाति के नाम से जात पूछ के गाल पर मारते हैं। थाने में चले जाइए वहाँ भी मारते हैं, गाँवों में चले जाइए अभी वही हाल है। बहुत से गाँवों में तो ऐसे हैं कि घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते, बहुत से गाँव में ऐसे हैं कि लंबरदार के घर के सामने से निकलेंगे तो जूते हाथ में लेके जाना पड़ता है। तो इसलिए जो है हर कोई आदमी ये चाहता है कि ऐसा हमारा शासक होना चाहिए, ऐसा शासक होना चाहिए जो यहाँ की जनता, इस देश की जनता, इस राज्य की जनता, इस समाज की जनता जो खुशहाल रहो और सबको समानता का मिले। सर, कल मतदान है, किस तरीके से आप जनता से क्या कहना चाहोगे, किन मुद्दों पर वोट करें, क्या सोच समझ के वोट? जनता बैठी हुई है, जनता सब समझ रही है, जनता के पास सब तरह के लोग आ रहे हैं, सब पार्टियों के लोग आ रहे हैं। उनको उन्होंने मन बना लिया है, उनने देख लिया भैया खाओ किसी का और वोट दो किसी का। चाहे कोई भी दे जाए तो मना तो कोई जनता कर नहीं रही है, पर वो तो कह रही है जिसने ठान लिया है, जैसे मैंने ठान लिया है कि भाई मुझे वोट कहाँ देना है। और मैंने तो ये रट लिया है कि जब ये इलेक्शन का कुछ टाइम आता है तो मैं तो ना किसी का खाने की कोशिश करता हूँ, ना किसी के पैसे की लेने की कोशिश करता हूँ। कैसे कि बाबा साहब की देन है और बाबा साहब के संविधान की देन है कि आज हम लोग यहाँ तक हैं। और तो हमारे बाबा साहब जैसे नेता होने चाहिए कि उनको न किसी की चिंता है, आज उनको देश की चिंता है। बाबा साहब ने कहा था कि सबसे पहले मैं अपने देश को चुनूँगा, बाद में और किसी को चुनूँगा। भगवान सिंह रिटायर्ड गार्ड साहब मौजूद थे, इनकी बातें काफ़ी ज़्यादा, इनकी बातों पर फिलहाल आप अपनी कमेंट में राय देना, इनकी बातें कैसी लगी, क्या समझ तो इनकी बातों से। और इन्होंने जो एग्जिट पोल रखे, जो मीडिया के जो झूठे जो एग्जिट पोलों को जो धाराशाही किया, उनके बारे में फिलहाल अपनी कमेंट में राय देना। आप देख रहे थे बी मिशन TV
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बहुत।